अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सबक नंबर 12 है। तो आइए आज पढ़ते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से पढ़ाई शुरू करते हैं। रविन्द्र बाबू 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के 14वीं और सबसे छोटे बेटे थे। घर वाले मोहब्बत से इन्हें राबी कहते थे। आप 14वीं बेटे थे अपने वालिद के, और आपको घर में प्यार से लोग राबी कहते थे। आपके वालिद महर्षि एक सूफी मुश बुजुर्ग थे। सूफी यानी सूफी जैसे बुजुर्ग थे। इनकी सारी जिंदगी ईश्वर भक्ति और गरीबों की मदद करने में गुजरी। ईश्वर भक्ति यानी खुदा की इबादत में। उनकी सारी जिंदगी ईश्वर भक्ति और गरीबों की मदद करने में गुजरी। अपने ज़माने के मशहूर आलिम थे। बंगाली, संस्कृत और हिंदी के साथ साथ उर्दू और फारसी ज़बानें भी अच्छी खासी जानते थे। सच्चे देशभक्त थे और शबो रोज़ कौम की मुल्क की बहबूदी की फ़िक्र में लगे रहते थे। यानी शबो रोज़ यानी दिन रात अपने कौम के और मुल्क की तरक्की के फ़िक्र में लगे रहते थे। टैगोर के ख़ानदान में बच्चों की तालीम व तरबियत इसी मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को फ़ख्र रहा हो। बता दें कि टैगोर की जो तालीम व तरबियत हुई वो बिल्कुल बाउसूल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और शहरी ज़िंदगी के उसूल पर उनकी हुई, जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहजीब तमद्दुन को फ़ख्र रहा। सुबह सवेरे उठना, मुँह हाथ धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पर पहुँचना, अखाड़े से निकलते ही स्कूल जाना, तमाम दिन स्कूल में गुजार कर दोपहर को जब ये बच्चे वापस घर आते तो घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता और रात 9 बजे उन्हें कैदियों की तरह सोने पर मजबूर कर दिया जाता। टैगोर बंगाल के मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इस ख़ानदान में अपने बच्चों की तरबियत का ढंग भी बस नमूने का था। बच्चों के लिए ना तो कीमती कपड़ों का अहतमाम था, ना अच्छे अच्छे मुर्गन खानों का, ना ऐश व आराम का। वो तमाम सामान फराहम किया गया था जिसने आज नस्लों को बर्बाद कर दिया है। खुद टैगोर मामूली कमीज़ और पाजामा पहनते, आमतौर पर सिर्फ स्लीपरों का एक जोड़ा मिला करता था। घर पर ज़्यादातर नंगे पांव रहते थे। अभी टैगोर 8 ही बरस के थे कि इनके बड़े भाई ज्योतिनाथ ने उनसे कहा, राबी तुम शेर क्यों नहीं कहते। ज्योतिनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। आइए आगे पढ़ते हैं। बच्चों, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अगर आपको रीडिंग देने में दिक्कत हो तो आप हमारे साथ पढ़ें, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। टैगोर ने पहली नज़म कवल पर लिखी। नज़म कैसी थी कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि इसे देखकर ज्योतिनाथ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने अपने छोटे भाई की हिम्मत बढ़ाई और सबसे पहले बंगाली बहरों के उतार चढ़ाव पर तालीम दी। टैगोर के शायरी के ये इब्तिदा थी। इसके बाद जब नॉर्मल स्कूल पहुंचे तो बाकायदा सुर्ख रंग की कॉपी पर शेर लिखने लगे। अक्सर फुर्सत के वक्त ये अपने शेर ज्योति बाबू को सुनाया करते थे। ज्योति जब उन्हें अपने दोस्तों से मिलाते तो हमेशा शायर की हैसियत से तारुफ कराते। इस हिम्मत अफजाई का ये नतीजा निकला कि ये जल्द शायर की हैसियत से रोशनास हो गए। बात कुछ और आगे बढ़ी। टैगोर की शहरत नॉर्मल स्कूल से सुपरिटेंडेंट तक पहुंची। उन्होंने टैगोर के शेर सुनकर उन्हें अपने ख़ास शागिर्दों में शामिल कर लिया। टैगोर की ज़िंदगी जिस अधूरे तालीम के दौर से गुज़र रही थी वो टैगोर के ख़ानदान के लिए किसी तरह इत्मीनान बख्श ना थी। अपने बड़े भाई ज्योतिनाथ के साथ इन्हें इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया गया। ये 1877 ईस्वी की बात है। टैगोर को पहले तो ईटन कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिल करा दिया गया, जहां वो कई महीने तक पढ़ते रहे। लेकिन जल्द ही उनका दिल उचाट हो गया। तासुब, काले गोरे का फ़र्क
غلام اور آقا کا امتیاز، ان سب باتوں کو ان کا دل برداشت نہ کر پایا اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا سارا دھیان شعر و شاعری اور ادبی مشغلوں کی طرف لگا دیا۔ اس زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے کی کوشش کی۔ ٹیگور جب انگلستان پڑھنے گئے لندن کالج میں تو انہیں وہاں بالکل دل نہیں لگا، کیونکہ وہاں تعصب تھا، یعنی فرق گورے کالے کا فرق تھا، غلام اور آقا کا امتیاز یعنی فرق تھا۔ تو ان سب باتوں کو ان کا دل برداشت نہیں کر پایا اور انہوں نے پھر سے اپنا دھیان شعر و شاعری میں لگا دیا۔ انگلستان میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے، کوئی ڈگری ساتھ نہ لائے۔ خاندان کے لوگ ناراض تھے، اس لیے ان کو حکم ملا کہ شیلدان پہنچ کر جاگیر کا انتظام کریں۔ یہاں انہیں پہلی بار اس ہندوستان کی غریبی اور افلاس گوا والوں کی بھل منساہٹ مینس شرافت اور نیکی اور انسانیت کو گہری نظر سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں انہیں غریب کاشتکاروں کی سادہ زندگی سے سابقہ پڑا۔ یہاں وہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ درد میں شریک رہے اور جاگیر کا انتظام اتنا اچھا کیا کہ سبھی مطمئن ہو گئے۔ یہاں ان کی شاعری کو نئی زندگی ملی۔ ان کے بہت سے ڈرامے اور گیتوں کے مجموعے اسی شیلدان کی پیداوار ہیں۔ ٹیگور کی موسیقی سے بھی قدرتی لگاؤ تھا۔ آپ نے بچپن سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے نہ صرف گیت لکھے بلکہ انہیں دلکش دھنوں پر گا کر سنایا۔ انہوں نے اپنے گیتوں کی دھنیں خود بنائیں۔ ان کی بنائی ہوئی دھنیں رفتہ رفتہ بنگال کی سب سے زیادہ مقبول سنگیت بن گئی۔ انہیں روندر ناتھ سنگیت کا نام دیا گیا۔ بنگال کی موسیقی میں روندر سنگیت کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ بچوں بتائیں کہ روندر ناتھ ٹیگور کو سنگیت سے بھی بہت لگا تھا اور انہوں نے دھن بھی بنائی اور ان کے دھن کو روندر سنگیت کا نام دیا گیا۔ ٹیگور کی ایک اور بات سن کر آپ کو بڑا چنبھا ہوگا۔ انہوں نے 60 سال سے زیادہ کی عمر میں مصوری سیکھی۔ مصوری یعنی پینٹنگ سیکھی۔ بھلا اتنی عمر کو پہنچ کر انسان کسی نئے فن کو تو کیا سیکھتا، اپنے اس فن سے بھی اکتا جاتا ہے جس کا وہ ماہر ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے بچوں، 60 سال کی عمر میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ کچھ سیکھنا نہیں پسند کرتا، لیکن روندر ناتھ ٹیگور نے 60 سال کی عمر میں مصوری سیکھی۔ لیکن ٹیگور نے عمر کے اسی حصے میں ایک نئے فن کو سیکھا، پوری توجہ اور محنت سے سیکھا، اور ابھی اسے سیکھے ہوئے 10-12 سال بھی نہ ہوئے تھے کہ مصوری کے ماہروں نے انہیں مصوری کے پیغمبر کا درجہ دیا۔ ٹیگور کی تصویریں زیادہ تر قدرتی مناظر پر ہیں۔ قدرتی مناظر یعنی قدرتی منظر پر ہیں، جنگل کے جانوروں پر ہیں اور پرندوں پر ہیں۔ ان تصویروں کی تعداد لگ بھگ 3000 ہے۔ ٹیگور ہندوستان کے نہیں دنیا کے بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے سنگیتکار تھے، بہت بڑے مصور تھے۔ سب باتوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے، بہت بڑے انسان، جس سے ملتے برابری سے ملتے، بہت اخلاق سے ملتے، جس کسی سے ملتے اس کی حیثیت کے مطابق باتیں کرتے۔ انہوں نے ایک زمیندار یا جاگیردار کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، لیکن ان کی سادہ زندگی قابل رشک تھی۔ سادہ لباس پہنتے، کھانے میں کسی قسم کا تکلف نہیں، ہمیشہ سادہ غذا کھاتے تھے۔ اپنے شاگردوں کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے، سادہ اور قدرتی اصولوں پر زندگی بسر کرو۔ بچوں ہمیں ٹیگور کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بچوں آپ بھی سادہ اور قدرتی اصولوں پر زندگی بسر کرو۔ ٹیگور کو استاد کی حیثیت سے بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ ہندوستان کے پرانے رشیوں کی طرح انہوں نے ہمارے لیے ایک لازوال ترکہ چھوڑا ہے۔ لازوال مینس کبھی ختم نہیں ہونے والا، اور وہ ہے شانتی نکیتن۔ انہوں نے کلکتہ سے 90 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی۔ یہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اس اسکول کو چلانے میں انہیں بڑی مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری کا گھر بیچا، بیوی کے زیورات فروخت کیے اور تھوڑی بہت امداد باہر سے حاصل کی۔ خدا کر کے اسے وشوا بھارتی کی شکل دی اور اب اس ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے۔ لافانی شاہکار، گیتانجلی کے خالق اور قومی ترانہ کا جنم داتا 7 اگست 1941 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ارتھی کے ساتھ کئی میل لمبا جلوس تھا۔ اس جلوس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور سکھ بھی تھے۔
दूसरे मुल्कों के लोग भी थे जो कलकत्ता में रहते थे, और ये सब शायर आज़म के आखिरी दर्शन के लिए बेताब थे, बेकरार थे। ये कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की मौलवी अब्दुल हक ने लिखी है। अब आइए आगे पढ़ते हैं अल्फाज और मायने। महर्षि, बड़े मर्तबे वाला इंसान यानी संत, सूफी मनुष्य, सूफी जैसा, ईश्वर भक्ति, खुदा की इबादत, अखाड़ा, साधुओं के रहने की जगह, कुश्ती लड़ने की जगह, बहबूदी यानी भलाई, शबो रोज, दिन रात, रात और दिन, सदियों, सैकड़ों साल, तहजीब, कल्चर, बासूल जिंदगी गुजारने का तरीका, तमद्दुन, शहरी जिंदगी, सहपहर यानी तीसरा पहर, मुमताज तरीन, सबसे ज्यादा काबिल ताज़ीम, मुर्गन खाने, घी चिकनाई वाले खाने, फराहम करना यानी मुहैया करना, तारुफ, जाना पहचाना, इत्मीनान बख्श यानी इत्मीनान के काबिल, तासुब, तरफदारी, जानिबदारी, आका, मालिक, अदबी मशगला, अदबी काम, भलमनसाहट यानी शराफत, नेकी, काश्तकार, किसान, खेती करने वाला, जागीर, वो ज़मीन जो सरकार से हासिल हो, वो बहुत बड़ी जायदाद जो बाप दादा ने छोड़ी हो, अचंभा, ताज्जुब, मकबूल, पसंदीदा, रिश्क, किसी की अच्छाई को देखकर इस जैसा बनने की ख्वाहिश या इससे जलन महसूस करना, तकल्लुफ, बनावट, झिझक, लाजवाल, जिसमें कभी गिरावट या कमी ना आए, लाफानी, लाफानी माने हमेशा बाकी रहने वाला, शाहकार, सबसे बड़ा कारनामा, इम्तियाज माने फ़र्क, मुनफर्द, पहचान, दर्शन यानी दीदार, दर्शन ये हिंदी लफ्ज़ है, एजाज यानी इज्जत, रुतबा, मर्तबा, मुसव्वर, तस्वीर बनाने वाला। आइए अब सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब मैंने आपके लिख दिए हैं, आप चाहें तो इसे नोट भी कर लें। नंबर 1 है, रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ पैदा हुए? जवाब लिखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। सवाल 2 है, रविंद्र बाबू को घर वाले किस नाम से पुकारते थे? जवाब लिखेंगे, घर वाले मोहब्बत से उन्हें राबी पुकारते थे। सवाल 3 है, टैगोर खानदान में तालीम और तरबियत का क्या तरीका था? तो जवाब लिखेंगे, टैगोर खानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत इसी मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को फख्र रहा है। सुबह सवेरे उठना, मुँह हाथ धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पर पहुंच जाना, अखाड़े से निकलते ही स्कूल चले जाना। सवाल 4 है, टैगोर ने शायरी किसके कहने से शुरू की? तो जवाब लिखेंगे, टैगोर ने शायरी अपने बड़े भाई ज्योतिनाथ के कहने से शुरू की। सवाल 5 है, इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए टैगोर को क्यों भेजा गया? तो जवाब है, क्योंकि टैगोर की ज़िंदगी अधूरी तालीम दौर से गुजर रही थी, इसलिए उन्हें इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया। सवाल 6 है, टैगोर तालीम छोड़कर वतन वापस क्यों आ गए? तो जवाब लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिस्तान में तासुब, काले गोरे का फ़र्क, गुलाम और आका का इम्तियाज़, इन सब बातों को उनका दिल बर्दाश्त न कर पाया, इसलिए वो तालीम छोड़कर वतन वापस आ गए। सवाल 7 है, मौसीकी से टैगोर की दिलचस्पी किस तरह ज़ाहिर होती है? तो जवाब लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ गीत लिखे बल्कि उन्हें दिलकश धुनों पर गाकर सुनाया। उन्होंने अपने गीतों की धुनें खुद बनाई, उनकी बनाई हुई धुनें बंगाल की सबसे ज़्यादा मकबूल धुन बन गई। इस तरह मौसीकी से टैगोर की दिलचस्पी मालूम होती है। आइए आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, शैलदान जाकर टैगोर को क्या देखने का मौका मिला? जवाब लिखेंगे, यहाँ इन्हें पहली बार इस हिंदुस्तान की गरीबी और इफलास, गांव वालों की नेकी, शराफत और इंसानियत को गहरी नज़र से देखने का मौका मिला। सवाल 9 है, टैगोर ने मुसव्वरी किस उम्र में सीखी? जवाब लिखेंगे, टैगोर ने 60 साल से ज़्यादा की उम्र में मुसव्वरी सीखी। सवाल 10 है, टैगोर ने कैसी ज़िंदगी गुजारी? जवाब लिखेंगे, टैगोर की सादा ज़िंदगी काबिल रिश्क थी। सादा लिबास पहनते थे, खाने में किसी किस्म का तकल्लुफ़ नहीं, हमेशा सादा ग़िज़ा खाते थे और अपने शागिर्दों को भी यही मशवरा देते थे कि सादा और कुदरती असूलों पर ज़िंदगी बसर करो। सवाल 11 है, टैगोर अपने शागिर्दों को क्या मशवरा देते थे?
जवाब लिखेंगे, टैगोर अपने शागिर्दों को मशवरा देते थे कि सादा और कुदरती असूलों पर ज़िंदगी बसर करो। सवाल 12 है, तालीम को फ़रोग़ देने के लिए टैगोर ने क्या क्या काम किए? जवाब लिखेंगे, तालीम को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने एक छोटे से स्कूल की बुनियाद डाली जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी, जिसे आज हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं, और अब इस अदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा है। सवाल 13 है, हमारा कौमी तराना क्या है और इसे किसने लिखा? जवाब लिखेंगे, हमारा कौमी तराना जन गण मन है और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सवाल 14 है, रविन्द्रनाथ टैगोर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब है, रविन्द्रनाथ टैगोर का इंतकाल 7 अगस्त 1941 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। आइए आगे देखते हैं। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के लाफानी शाहकार गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा था, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। नंबर 2 है, रविन्द्रनाथ बाबू 7 मई 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए। 3 है, आप अपने वालिद बुजुर्गवार महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के 14वें और सबसे छोटे बेटे थे। नंबर 4 है, घर वाले मोहब्बत से उन्हें राबी कहते थे। यहाँ राबी भरेंगे। टैगोर ने पहली नज़म क्या लिखी? कंवल पर लिखी। 6 है, उन्होंने 60 साल की ज़्यादा की उम्र में मुसव्वरी सीखी। और 7 है, उन्होंने हमारे लिए एक लाजवाल तुर्का छोड़ा और वो है शांति निकेतन। आइए आगे देखते हैं। नीचे दिए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। कौमी तराना, जन गण मन हमारे मुल्क का कौमी तराना है। तालीम व तरबियत, टैगोर की तालीम व तरबियत मखसूस ढंग से हुई। हिम्मत अफजाई, टैगोर के बड़े भाई ने इनकी हिम्मत अफजाई की। लाजवाल, टैगोर ने हमारे लिए लाजवाल तरका छोड़ा है। शबो रोज़, टैगोर ने शबो रोज़ करके मुसव्वरी सीखी। तहजीब व तमद्दुन, यानी हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन पर हमें फ़ख्र है। आइए आगे देखते हैं। वाहिद जमा, इसमें वाहिद और जमा दोनों लिखे हुए हैं। वाहिद के जमा खाने में मैंने वाहिद लिखा और जमा के खाने में वाहिद जमा लिखा है। सूफ़ी से क्या होगा? सूफिया, फ़िक्र से इफ़कार, ख़ानदान से ख़ानदानों, बहर से बहरों, शेर से इशार, शायर से शोरा, काश्तकार का जमा होगा काश्तकारों, गीत का गीतों, ड्रामा का ड्रामों, फ़न का फ़नून, फ़न का जमा क्या होगा? फ़नून, तस्वीर का तस्वीर, मंजर का मनाजिर, उसूल का उसूलों, मुल्क का मुल्कों, और मशगूल का जमा मशागल। आइए आगे देखते हैं। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मोहब्बत का नफ़रत, जवाल का लाजवाल, यहाँ मगरिब का मशरिक होगा। ठीक है, मोहब्बत का नफ़रत, जवाल का लाजवाल, इब्तिदा का इंतहा, शागिर्द का उस्ताद, बाकायदा का बेकायदा, फ़रोख्त का ख़रीद, लाफानी का फ़ानी। आइए आगे देखते हैं। नीचे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग कीजिए। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों दिया हुआ था। मुज़क्कर के खाने में मुज़क्कर लिखना और मुअन्नस के खाने में मुअन्नस लिखना। ऐलान मुज़क्कर होगा, इजाज़, ताल्लुक़, शेर ये मुज़क्कर हैं, और मुअन्नस ज़िंदगी, मदद, तहज़ीब, नज़म ये सब मुअन्नस है। आइए आगे पढ़ते हैं। अब सही जुमले में सही और गलत के निशान जगह पर गलत का निशान लगाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर को एहतराम और मोहब्बत से गुरुदेव भी कहा जाता है, ये सही है। टैगोर बंगाल के गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ये गलत है। टैगोर को हिंदुस्तान का कौमी शायर माना जाता है क्योंकि इनकी लिखी हुई नज़म जन गण मन हमारे मुल्क का हिंदुस्तान है कौमी तराना, ये सही है। टैगोर ने इंग्लिस्तान में अपनी तालीम मुकम्मल की, नहीं ये गलत है। टैगोर ने शांति निकेतन की बुनियाद डाली, ये सही है। आइए आगे पढ़ते हैं। नीचे दिए हुए वाक़यात को सही तरतीब से लिखिए। इसे बच्चों आप सही तरतीब कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस मैंने बता दिए हैं आपको, ये याद रखने की बात है। इसे पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के हिंदुस्तान के कौमी शायर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एहतराम और मोहब्बत से गुरुदेव भी कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब गीतांजलि को इनाम नोबेल प्राइज़ मिला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। आइए गौर करने की बात पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने सादा ज़िंदगी बसर की।
وہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ درد میں شریک رہے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ بچوں ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنا چاہیے، ان کی طرح بالکل سادہ زندگی، اور ان سے ہمیں بہت سبق سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔